नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। आज प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला के 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से शांत व अशांत दशमलव आवृत्ति वाली संख्या परमीय संख्याओं को लिखो, या मतलब उसमें बताइए कि कौन सा शांत परमीय संख्या है, कौन अशांत परमीय संख्या है। ठीक है, आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 13/3125। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेंगे कि इनका भाग तो नहीं जा रहा है, एक दूसरे में भाग तो नहीं जा रहा है, अर्थात ये दोनों ए एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ये संख्या पूरी एज इट इज लिखेंगे, ये अपना क्वेश्चन लिखेगा 3125। फिर जो नीचे वाला जो हर संख्या होगी उसकी अपन गुणनखंड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ने बोला 2 की पावर n, जो कंडीशन पढ़ाई थी ना, उस कंडीशन को अपन को फॉलो करना है। इसके अपन गुणनखंड निकालेंगे। अब लास्ट में 5 है, या तो वो 5 से कटेगा या बस 5 ही से कटेगा, तो कॉमन सेंस से 5 से भाग देंगे अपन, या 3 से कटेगा। 3 कम 3 नहीं कट रहा है, तीचों को 3 कम 3, तीचों को 12, फिर 15 नहीं कट रहा, 5 बचेगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5 से काट रहा है। ठीक है, 5 छका 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 10, 2 पचम 25, बचेगा 5 पचम 25। सही है, इतना आ गया। फिर 5 से अपन डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, बची 1, 5 दूनी 10, बचे 2, पचम 25, फिर 5 आ गया, 25 125 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, पचम 25। फिर 5 से करेंगे तो पचम 25, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब अपन ऐसा आ गया अपना सॉल्यूशन। अब क्या है, गुणनखंड को हमने क्या बोला, कैसे लिखना है? चूंकि प्रसार कैसा आया है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 5 बार है। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। ये 5 की पावर 5 है, मतलब मेरा क्या है, 2 की पावर n आए या 5 की पावर n आए, तो हम इससे क्या बोलते थे? यह एक शांत आवृत्ति है या शांत दशमलव है। चूंकि 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह एक शांत दशमलव आवर्ती है। दिख रहा आप लोगों को? शांत दशमलव आवर्ती है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे अपन? आंसर। सही है। सेकंड दिया गया 17/8। क्या 8 का 17 में भाग जाता है? नहीं जाता है, मतलब एक दूसरे में ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे में डिविजिबल नहीं है, तो उसको अपन क्या लिख देते हैं? एजिटस। यहाँ अपन ने एजिटस लिख दिया। फिर क्या कर देते थे अपन? हर के गुणनखंड निकालते थे। हर के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, मतलब 2 दूनी 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 1 आएगा। क्योंकि प्रसार क्या आ रहा है? टू इंटू टू, मतलब 2 की पावर 3, चूँकि 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह भी एक शांत आवर्ती या शांत दशमलव आवर्ती है। सही है। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 64/455। क्या ये कट रहे हैं? एक तो 4 और 5 कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, नहीं कटेंगे। सॉरी, 455। ठीक है, फिर क्या कर देते अपन? नीचे वाली संख्या की गुणनखंड निकाल देते।
455। अब लास्ट में 5 है, 3 से जा सकता है तो करके देख ले रहे। 3 से कहेंगे 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 5 15, नहीं कट रहा है, नहीं। फिर 5 से करेंगे, 5 नम 45, 5 नम 45, 5 एकम 5। अब 5 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 7 से कटेगा और 13 सते 91, फिर 13 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। सही है। फिर सर क्या आया अपना 5 गुणा 7 गुणा 13। चूँकि यह 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए हम कह सकते कि यह अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती दशमलव है। सही है। आगे आप लोगों को समझ में, मैंने क्या बोला आपको कंडीशन याद रखना है। जो मैंने 4 कंडीशन लिखवाई थी, 2 की पावर n, या दूसरी कंडीशन थी 5 की पावर n, या तीसरी कंडीशन थी 2 इंटू 5 की पावर, मतलब 2 इंटू 5 के रूप में, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। और चौथी कंडीशन थी, 3 कंडीशन में क्या था, शांत दशमलव था, लेकिन चौथी कंडीशन थी कि अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो वह एक अशांत दशमलव है। सही है, अशांत दशमलव है। ये तीनों क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू।